नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। मेरे गुरु कहते हैं कि देखना सीखो। बड़ा अजीब वाक्य है, लेकिन मैं इसका मतलब समझने की चेष्टा करता हूँ, क्योंकि ये जो क्लासेस चल रही हैं ये मेरे लिए भी बहुत उपयोगी हैं और आपके लिए भी। तो जब हम देखने की बात करते हैं, देखती तो आँखें हैं, लेकिन हर देखने की एक प्रतिक्रिया होती है। और ये प्रतिक्रिया कहाँ पर होती है? यही जहाँ पर प्रतिक्रिया होती है, इसी को हम अंतःकरण भी कहते हैं, अपनी चेतना शक्ति भी कहते हैं। अंतःकरण बेसिकली हमारी चेतना शक्ति का निवास स्थान है। हमारी चेतना शक्ति जिस स्थिर पॉइंट पर स्थिर होती है या टिकती है या रहती है, उसको हम अंतःकरण कह के बुला सकते हैं। और अपनी इस चेतना शक्ति को पहचानना और मेरा अंतःकरण किस बिंदु पर टिका हुआ है या रुका हुआ है, इसको देखना, ये आध्यात्मिक शिक्षा के प्रथम सोपान है। जो अगर हम किसी एक ग्रुप में खड़े हों, 8-10 लोग हों, तो सेम दृश्य पे एक ही दृश्य सभी लोग देखते हैं, लेकिन उन सभी लोगों के अंदर उस दृश्य को देखकर उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। कोई बहुत संवेदनशील होता है और कोई उसको बहुत लाइटली लेता है। तो ये जो विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं हमको दिखाई देती हैं एक ही दृश्य को लेकर, ये मूलतः हमारी जो चेतना शक्ति है, जिसको अंतःचेतस्वी बोलते हैं, उसकी स्थिति में विभिन्नता के कारण है। हर व्यक्ति की चेतना शक्ति अलग अलग स्थान पर टिकी हुई है। बद्रीनाथ में पहली बार 2002 में जब मैंने अपने अंतर्मन की, अपने अंतर में एक आवाज़ सुनी थी, उसने कहा था कि तुम एक शक्ति पुंज हो, शक्ति हो, और तुम विज्ञान के आदमी हो, तो विज्ञान की भाषा में ही इसको समझिए कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक इनफाइनाइट बैंड है, ऐसे ही हर प्राणी एक ऊर्जा के होते हुए इस बैंड पर डिफरेंट स्थानों पर रुका हुआ है, केंद्रित है। तो मानव जीवन का जो प्रथम लक्ष्य है वो है अपनी ऊर्जा में वृद्धि करना, ऊर्जा को उत्तरोत्तर ऊर्ध्व मोशन में देना। तो हमारी जो ऊपर लिखे हुए जितने भी शब्द हैं स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, उनकी शुरुआत ही चेतना शक्ति से होती है। ये सब चेतना शक्ति के डिफरेंट आयाम हैं। चेतना शक्ति को यूज करते हुए या चेतना शक्ति को पहचानते हुए हम जो अंतर्मन में जो क्रियाएं करते हैं, अंतर जगत में हमारी जो क्रियाएं होती हैं, उन्हीं का उल्लेख ऊपर किया हुआ है। और यकीन जानिए कि ये सभी क्रियाएं हमारे तन को और मन को प्रसन्न भी करती हैं और सही स्थान पर
सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करती हैं। तो अभी हम बात करते हैं चेतना शक्ति की, तो सबसे पहला सोपान तो यही है कि हम अपनी चेतना शक्ति की तरफ उन्मुख हों, अपनी चेतना शक्ति को पहचानें। हम अपने हाथों की उंगलियों को हिलाते हैं, ये उंगलियां क्यों हिल रही हैं? क्योंकि हमारे अंदर की जो चेतना शक्ति है उसने कहा उंगलियां हिलो। यहाँ पर भी हमारे अंदर करण के दो भाग कहलाते हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, चेतन माइंड, चेतन मस्तिष्क, और एक है अपचेतन मस्तिष्क। तो जैसे इनके नाम से ही प्रतीत होता है, चेतन मस्तिष्क जहाँ पर हमारी चेतना क्रियाशील है, जो देख रही है, समझ रही है, सुन रही है, निर्णय ले रही है, और एक है अपचेतन मस्तिष्क, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर का स्टोर है, हमारे हार्ड डिस्क है, हमारी जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास जाती है सब हमारी अपचेतन मन में स्थित हो जाती है। तो ये अपचेतन मन और चेतन मन, ये दोनों हर समय एक्टिव होते हैं। मुख्यतः हमारे जितने क्रियाकलाप होते हैं, हमारी जितनी गतिविधियां होती हैं, उनमें अपचेतन मन का योगदान ज़्यादा होता है। अपचेतन मन अपनी हैबिट, हम अपनी आदतों से काम करते हैं। अभी अपचेतन मन की जो एक प्रतिक्रिया है बड़ी कॉमन सी होती है कि हम जब साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं या बाइक चलाते हैं, तो फिर बाइक कुछ समय के बाद हमें ध्यान नहीं देना पड़ता, अपने आप हम चलाते रहते हैं। तो कोई काम अगर बार बार किया जाता है तो वो हमारी हैबिट बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है, और फिर वो जाके अपचेतन मन को स्थित हो जाती है। वो तो जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारे संस्कार हमारे बचपन में डाल दिए गए, वो सब हमारे अपचेतन मन की क्रियाएं होती हैं। चेतन मन वर्तमान में स्थित होता है, अपचेतन मन आगे और पीछे घूमता है। वर्तमान में तो नहीं रहता, या तो भूतकाल में जाता है या भविष्य में जाता है, कुछ ना कुछ करते रहने की उसकी टेंडेंसी हो जाती है। चेतन मन शांत हो जाता है, वो देखता है। तो जो मेरे गुरु ने कहा कि देखना सीखो, इसका तात्पर्य है कि अपने चेतन मन को एक्टिवेट करो। हर काम जो आप कर रहे हो, हर चीज़ जो आप देख रहे हो, उसमें अपना ध्यान लगाओ, चेतन हो जाओ। चेतन ही हमारे जिंदा रहने की पहचान है। हम जिंदा हैं इसलिए कि हमारे अंदर चेतना है। बेहोश पड़ गए, अब अनकॉन्शियस हो गए, शव मृत्यु हो गई, क्या मतलब? हमारी चेतना खत्म हो गई, हमारी चेतना ने शरीर छोड़ दिया। तो जब तक ये शरीर है और जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हमारे अंदर चेतना शक्ति है। तो अब अपनी इस चेतना शक्ति को ध्यान देना, अपनी इस चेतना शक्ति को स्ट्रेंथन करना, मजबूती प्रदान करना, इसके प्रति हमें बहुत जागरूक रहना चाहिए। और इसके लिए ही आध्यात्मिक जो क्रियाएं होती हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता है, जो कुछ भी आप कह लीजिए, वो सिर्फ हमारी चेतन मन को ही मजबूती प्रदान करने के लिए होती है। और चेतन मन की एक और कैरेक्टरिस्टिक है, प्रारंभ में हर काम चेतन मन करता है, और जब चेतन मन उस काम से करते करते अभ्यस्त हो जाता है, तो फिर वो हमारे अपचेतन मन में डाल देता है। फिर चेतन मन को रहने की, अलर्ट रहने की जरूरत नहीं होती, फिर वो काम वो अपचेतन मन करता है। तो चेतन मन और अपचेतन मन और हमारी चेतना शक्ति, ये तीन वो पॉइंट हैं जिन पे एक जागरूक प्राणी को, एक बुद्धिमान व्यक्ति को केंद्रित करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जितनी भी क्रियाकलाप, सुख और दुख, भोग, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, ये सब इन्हीं से ही उपजते हैं।
हमारे कर्म इन्हीं को प्रभावित करते हैं। तो जो भगवान कर्मयोग या कर्म गति की बात करते हैं वो सब इन तीनों में ही रुकी हुई है। कहीं ऐसा नहीं है कि चेतन मन कहीं हमारे कर्म कहीं और प्रकृति में जाके फंस गए, ऐसा नहीं है। चेतन मन में ही, अब चेतन मन में ही हमारे कर्म स्टोर हो जाते हैं। और इसलिए आध्यात्मिक साधना के पथ पर चलने वाले विद्यार्थी, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक महानुभाव, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले स्टेप में, पहले प्रारंभ वो अपनी चेतना शक्ति को देखने की प्रक्रिया से करें। अपनी चेतना शक्ति को देखें, चेतन मन को देखें, अनकॉन्शियस माइंड को देखें, अब चेतन मन को देखें। और ये सभी पर हमारा नियंत्रण ज़्यादा नहीं होता है, सब ऑटो मोड में काम करते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम देखना शुरू करते हैं, तो हमारा इन पर नियंत्रण बढ़ता जाता है और तब हम योगी कहलाने की तरफ बढ़ते हैं। योग साधना करते हैं, योग की तरफ आगे उन्मुख होते हैं। यही आध्यात्मिक जो ज्ञान है या विज्ञान है, आप जो भी नाम दें, उसका यही साधन है, यही उपाय है, यही तीर है, यही सब चीज़ें हैं। इनको सीखिए, जानिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने कार्यकलाप में अच्छाई लेके आइए। यही हमको आध्यात्मिक जागृति सिखाती है। और हमारे प्रयत्न हैं, मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि जो जागृत या भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो चेतना शक्ति जागृत हुई, या जो कुछ हम देख पा रहे हैं, उसको लोगों में शेयर करें। और ये एक बहुत अच्छा ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है, इसके मुकाबले कोई ज्ञान ही नहीं। जिस व्यक्ति ने इसे पा लिया, फिर ज़्यादातर सब ज्ञान उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी इस आध्यात्मिक शिक्षा के विद्यार्थी बने। मैं तो हूँ ही हूँ, मैं तो कर ही रहा हूँ, आपके साथ मेरी भी इच्छा शुरू हो जाती है कि जो बात बोला जा रहा है उस बात को खुद भी प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आप इसके विद्यार्थी बने, इस दिशा में चलें, और जितने आपके इष्ट मिष्ट परिचित हैं उनको भी इसमें साझेदार बनाएं। यकीन जानिए, ये एक अद्भुत ज्ञान है, ये भगवत गीता का ज्ञान है, ये सनातन धर्म का ज्ञान है और सभी धर्मों का ज्ञान है। क्योंकि सच सबके लिए समान होता है। सच ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है, सच सच होता है। तो ये सच है, मैं हूँ, मैं अभी हूँ, मैं बैठा हूँ, ये सच है। और जब मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, इसी को जानना, यही हमारा मकसद है, यही हमारा उद्देश्य है। इसके साथ मैं यहाँ पर समापन करूँगा और आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप इस ज्ञान के सागर में खुद भी गोते लगाएं और लोगों को भी गोते लगाने के लिए प्रेरित करें। इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाने की चेष्टा करें, क्योंकि अब मेरे लिए अब कुछ भी करना संभव नहीं है। सब काम ऊपर वाले पे छोड़ देना है, करने वाला ऊपर वाला है। हम तो सिर्फ माध्यम है, काम करते हैं। हमारा काम है सेवा करना, जो उन्होंने बोल दिया सो कर लेना। बाकी जो जैसा जिस लायक है, जिसको जो प्रेरणा देते हैं वो प्रभु श्री कृष्ण देते हैं। इस कामना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।